जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन को मेरी तरफ से सलाम हो। जनाब, मैं ग़ुलाम नबी नूरी कादियानी मुनाजरा फ़न ग्रुप का एडमन और ख़त्म नबूवत का मुजाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हदीस के ऊपर थोड़ा सा तबसरा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मरज़ई हजरात हैं जो ये एक झूठी मन घड़त एक रवायत को हदीस का नाम दे के पेश करते हैं कि जनाब आखिरी ज़माने के जो उलमा होंगे वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। तो इसी हवाले से मेरी मुरब्बी सबाहुद्दीन साहब से बात हुई, तो उनके साथ क्या मेरा कलाम हुआ आप मुलाहजा फरमाइएगा। साहब, आप तो बगावती में उतर गए, आपको हदीस भी नज़र नहीं आएगी अब। ठीक है ना। आप जो ग्रुप में इस तरह की बातें जो कर रहे थे ना, बड़ा अफसोस हुआ कि आप एक आलिम हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जो बिल्कुल एकदम तंज भरी बातें हैं। तो आप जो गाली गलौज कर रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई ये तो गाली नहीं है, ये तो मिर्ज़ा साहब ने भी ऐसी गालियाँ निकाली है। बहरहाल मुफ्ती साहब, आपको समझना चाहिए, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किया था पहले ही कि ग्रुप में कोई इस किस्म की बातें नहीं होगी, इसलिए मैं जो है ग्रुप से रिमूव हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, और आपको पर्सनल में इसलिए भेज रहा हूँ कि आपके बकौल आपने किस तरह की बातें की हैं। और आप ये जो कह रहे हैं ना कि उलमा शर्र मिन तहति अदीमुस्समा, जो है ये आप कहते हैं कि कौन सी हदीस है। आप मुफ्ती साहब, आपको इस बात का इल्म नहीं है? आप तो अच्छी तरह जानते होंगे माशाल्लाह। अगर आप अपने आप को मुफ्ती, मैं तो सोचता कि अगर आपको ये इस हदीस का इल्म ही नहीं, तो आप तो फिर जो है ना जाहिलाना रंग अख्तियार कर रहे जी सबाहुद्दीन मुरब्बी साहब, जनाब बात ये है कि उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है। माजल्ला माजल्ला माजल्ला, ये कौन सी हदीस है और किस जगह पे है? ये किसने तहरीर की है और हुजूर से इसकी क्या सनद मिलती है? क्या हुजूर का ये फरमान है भी या मिर्जा साहब ने खुद गढ़ी है? और जरा आप रूहानी खजान को पढ़ के देखिए ना, क्या मिर्जा साहब ने नहीं कहा कि हमारे नाम मानने वाले की बीवियां जो कुत्तियों से पड़ गई हैं और हमारे दुश्मन बियाबानों के खंजीर हो गए हैं? तो ये सारी गालियां कैसे हो गई जनाब? यार, आप लोगों की कुतुब से अगर बात की जाए तो वो कैसे गाली बन जाती है? सबाहुद्दीन मुरब्बी साहब, जनाबे वाला हुजूर ने फरमाया है अल उलमाउ वारिसुल अंबिया। ये जो उलमा है ना, नबियों के वारिस हैं। वो उनको आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक कहते हैं। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका, अस्तगफिरुल्लाह। जरा इस हदीस का मुझे असल मतन और इसकी सनद तो पेश करो ना, मुझे हवाला दो, ये कहाँ पे है और किससे मरवी है? इसके रावियों के ऊपर जिरा कर लें। ये आप आवाम को धोखा देने के लिए आप पता नहीं कहाँ से मन गढ़त बना लेते हैं। जरा उसकी थोड़ी सी तफसीर मेरे सामने पेश कीजिए। जी मोहतरम सबाहुद्दीन मुरब्बी साहब, जनाबे वाला, फिर मैं बात अब गुजारिश करता हूँ कि जनाब मुझे उस हदीस का रेफरेंस दीजिए, उसका मतन मुझे बताइए, और जनाब उसके हवाले से मुझे थोड़ा समझाइए, उसके रावियों पे जेरा कीजिए, उसकी सनद पेश कीजिए, उस हदीस को थोड़ा सा अथेंटिक मेरे सामने साबित कीजिए ना। और हुजूर के इस कौल के अल उलमाउ वारिसुल अंबिया, इस कौल को उसके साथ आप मिला के देखिए, क्या दोनों कौलों में आपस में ये दोनों कौल मुतजाद हैं या इनमें जनाब मुतमासलत पाई जाती है? हुजूर फरमा सकते हैं कि जनाब मेरी जो नबियों के वारिस उलमा है वो आसमान के नीचे माजल्ला बदतरीन मखलूक है, अस्तगफिरुल्लाह। जी, तो नाजरीन कराम, यही है, मैंने यहाँ पे इनको सवाल किया तो जनाब ये फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा कि मुरब्बी साहब, मैंने बतौर तालिब इल्म सवाल किया है, जवाब देना आप पे फ़र्ज़ है। तो जनाब इन्होंने ये हदीस का कोई रेफरेंस नहीं लगाया, कोई पेज नंबर सफ़ा नंबर नहीं, जस्ट ये सिर्फ एक इबारत लगा दी और अपने मौक़िफ़ को सच्चा साबित करने की कोशिश की। तो आइए अब देखते हैं इससे आगे। जी मोहतरम मुरब्बी साहब, ये आपने 4-5 स्कैन लगा दिए, पढ़े नहीं जा रहे। ये एक मेरे ख्याल में कुछ बेहतर आया है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। ये किस चीज़ के स्कैन लगाए हैं, थोड़ा उसके ऊपर मुझे वाज़ेह फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये जो आपने हवाला मांगा था उलमा शर्र मिन तहति अदीमुस्समा, इसका हवाला मैंने आपको पेश किया है। तो
आप जो है देख लीजिए, ये मैंने किताब का नाम भी लिख दिया है, मिशकात किताबुल फितन व शरात उस्साअता, जो है ना ये आप हदीस उठाकर देख लें। तो इसमें आप कह रहे हैं कि जो है ना वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, तो ग़ालिबन आपको अब इल्म हो जाएगा कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या नहीं है। तो आप ये देख लें, जो हवाला मैंने लिखा है वो तो पढ़ सकते हैं आप, इस हवाला के मुताबिक आप वो हदीस निकाल कर देखें। अगर सीहह सित्ता की किताब आपके पास है, मिशकात है, तो जो मिशकात की किताब है तो फिर आप उठा कर देख लें, तो उसमें साफ आपको जाहिर हो जाएगा इस हदीस के जी, ये सबाहुद्दीन मुरब्बी साहब जनाबे वाला, अब मुझे इस हदीस की जनाब मुझे सनद फराम कर दें कि इसकी सनद क्या है, असूल हदीस में ये सनद के एतबार से क्या हैसियत रखती है। जनाब मुझे इसकी सनद फराहम कर दें। अगर आप नहीं फराहम करते तो मैं आपको इसका असल मतन और इसकी सनद पेश कर देता। जी जनाब, ये मैंने उनको 7:01 और 7:18 पे मैसेज किया था। उसके बाद जनाब ये मुरब्बी साहब ने मुझे जवाब दिया कि सनद दीजिए सनद जनाब, यानी इनके पास सनद मौजूद नहीं है, बस ये ज़ईफ़ हदीसें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देते हैं। ये मन घड़त और ज़ईफ़ हदीस को हुजूर की तरफ मंसूब कर देते हैं। जी जनाब सबाहुद्दीन साहब, तो इसका मतलब है कि आपके पास इसकी सनद मौजूद नहीं है, इस हदीस की आप सनद नहीं रखते, यही बात है ना। आप मुझे कन्फर्म कर दें, मैं आपको इसकी सनद दे देता हूँ। जी तो नाज़रीन किराम, यहाँ पे मुरब्बी साहब फरमा रहे हैं कि आप दीजिए पहले सनद, क्या पेश करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि जनाब आपके पास इसकी सनद है या नहीं। मोहतरम कहते हैं कि मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, लाइब्रेरी भी मेरे पास नहीं है, आप दे दें। जी ये मैंने इस हदीस को ज़ईफ़ होने पर मुफ्ती अरब का मैंने इस पे फ़तवा सादर दिखाया है। तो मुफ्ती अरब का इस पे फ़तवा ये मैंने टेक्स्ट की सूरत में इनको फ़राहम फरमा दिया। आगे जनाब इन्होंने उस पे क्या तबसरा फरमाया, मुलाहज़ा फरमाई। इन्होंने कहा कि जनाब इससे कबल ये सनद मैं पढ़ चुका हूँ जनाब, ये गलत है। मैंने उनसे कहा कि कैसे गलत है, आप जिरा लगाएं, फ़कीर हाजिर है बहस के लिए। और रबी साहब कहते हैं कि ये सारी बातें जहाँ आ गई, जहाँ आगे आप लोग खटक साब करें, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा कि जनाब ऑडियो में बोलें, समझ से बाहर है। कहते हैं कि ये जनाब किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, सनद वाले। मैंने उनको कहा कि जनाब सनद फ़िरके से होती है। तो यहाँ पे जनाब मुरब्बी साहब भाग गए हैं, सनद ना पेश कर सके। कहते हैं कि किसी मीटिंग में हूँ और वक़्त बहुत कम है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, किसी मीटिंग में हूँ और किसी वक्त बात होगी। ले जनाब ये सबाहुद्दीन मुरब्बी साहब कादियानियों के मुरब्बी हैं, झूठी अहादीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूख करते हैं ये, और हुजूर के ऊपर बहतान बांधते हैं। जब इनसे सनद व सनात के बारे में मुताला किया जाए तो ये निकल जाते हैं। यही दोस्तों मैंने आपको ये बताना था। उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा लिटरेचर पसंद आएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है, इसमें आप और सब मिल के हमारा साथ दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व ahsanul जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।